तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम करेंगे। तो हमारी थ्योरम क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। टू लाइंस हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई लाइंस है ए और बी, ए बी एंड सी डी, ए बी सी एंड डी, और ये आपका ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन में क्या लिखोगे, क्योंकि प्रूफ करना है तो गिवन में लिखना पड़ेगा ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट ओ। ये आपका गिवन है, इससे ज्यादा और कुछ भी आपको गिवन में नहीं निकला है। उसके बाद आपका क्या आएगा, टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं। अब क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट है। ठीक है, तो आप एक पेयर लिख लो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, या फिर आप एक दूसरा पेयर भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो। वो कौन सा है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये कौन से एंगल है, ये दोनों, फर्स्ट एंगल दिस एंड सेकेंड वन दिस वन। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर सकते हो, मैं इसे प्रूफ करने वाला हूं। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ दिखाएंगे। अब अगर आप देखो तो ये दोनों क्या है, लाइंस हैं। तो यू कैन से दैट बिकॉज AB is a line, AB is a line and OC is a ray on AB। ठीक है, AB, देखिए AB एक लाइन है और OC उस लाइन के ऊपर एक रे है जिसने दो एंगल बनाए हैं। ठीक है, सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी नहीं, बी ओ सी कह सकते हो आप इसे, एंगल बी ओ सी। कौन कौन से एंगल लिए हमने, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, दोनों क्या है, एक लाइन पर है और दो एंगल है, इसके लिए क्या लगा देंगे, 180 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आल्सो इसी तरीके से आप इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। आल्सो बिकॉज CD is a line and OA is a ray on CD पर OA क्या है, एक रे है। So you can say that, so angle AOD plus angle AOC is equal to 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। AOD कौन सा एंगल है, दिस वन, और AOC दिस वन। तो यानी कि एक लाइन पर ये दोनों एंगल आ गए आपके। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज देखो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो यू कैन से दैट एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहां से जो ये AOC है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, एंड लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया प्रूफ। लास्ट में आप अगर इसे थ्योरम की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, हेंस द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल, ये भी लिख सकते हो, और इससे क्या हो जाएगा, आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ये थी आपकी थ्योरम 6.1, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी। तो अब करते हैं थ्योरम 6.7, बिकॉज सिर्फ दो ही थ्योरम्स का प्रूफ करना था, एक 6.1 और दूसरी है 6.7। तो अब वो करते हैं। 6.7 थ्योरम क्या कहती है आपको, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए। लेट कर लेते हैं, हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। इसके एंगल्स का नाम रखने की जगह आप इसके नाम रख दो 1 2 3, ताकि काम क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। क्लियर है? तो अब आपको थ्योरम मिल चुकी है, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन मिल चुका है, तो आप गिवन लिखना स्टार्ट कर सकते हो। गिवन में क्या रहेगा आपके पास, गिवन है आपके पास ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। सिर्फ इतना ही आपके पास क्या है, गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है आप इनके अंदर जो तीन एंगल्स हैं उन तीनों ही एंगल्स का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन, और वो क्या है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन, नाम रख दीजिए इसका XY, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू द BC passing through the point A। तो क्या करना है, जो आपका ट्रायंगल ABC है उस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू द BC एंड पासिंग थ्रू द A, और उस लाइन का नाम रखोगे X एंड Y, जहां पर हम ये दो एंगल्स और बना देंगे, एंगल 4 एंड 5। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं XAY इज ए लाइन सच दैट XAY इज अ लाइन। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आप इसका प्रूफ स्टार्ट कर सकते हो, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। अब देखते हैं प्रूफ में। अब यहां लिखो बिकॉज XAY इज अ लाइन, तो आप कह सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, लिखोगे लीनियर पेयर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन एंगल्स को आप लीनियर पेयर एंगल्स नहीं बोल सकते। तो यहां पर क्या लिखोगे, फिर यहां लिखोगे लीनियर पेयर एक्सियोम। ये लीनियर पेयर एक्सियोम क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको कहती है अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक लाइन है और उसके ऊपर डिफरेंट आपके पास क्या है, एंगल्स हैं, और आप अगर उन सभी एंगल्स का सम कर दें जो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो उन सब का सम कितना आता है, 180 डिग्री। ये कहता है लीनियर पेयर एक्सियोम। तो लीनियर पेयर एंगल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर होगा इतना। ठीक है, उसके बाद अब देखो एंगल 415 तो आ गया, मुझे क्या प्रूफ करना है, 1 2 3 होना चाहिए था इसके जगह, 4 और 5 की जगह बस 4 और 5 की जगह 2 और 3 रख दूं तो काम बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ देखो XY क्या है, XY इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड AB is a transversal, AB is a transversal, ठीक है। देखो ऐसे ही तो है, दो लाइनें, और AB लाइन जो यहां से यहां तक है वो क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यहां पर कौन सा एंगल है, AB के पास ये 4, और यहां पर कौन सा एंगल है, 2,
और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल बीच से जा रही है। अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा टाइम पे क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यू कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इक्वेशन नंबर 2, आल्सो XY is parallel to BC, ओके। एंड अब ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगी, लाइन तो पैरेलल है लेकिन ट्रांसवर्सल ये वाली, यानी कि इस तरीके से A और C आपकी ट्रांसवर्सल बनेगी। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो यहां पे कौन सा एंगल है, ए और इस लाइन के बीच में, ए और इसके लाइन के बीच में कौन सा एंगल है, 5, और यहां कौन सा एंगल है, यहां पर एंगल है 3। तो यू कैन से दैट सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, या फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं, बहुत ही आसान चीजें करनी है। और वो क्या है, वो ये है कि आप बस इन तीनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कर दीजिए। देखो बिकॉज अभी करके दिखाता हूं थोड़ा सा, जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल हो चुका है, 2 के। तो इस 2 को प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल हो चुका है, एंगल 3 के। तो एंगल 3 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 5 की जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 1, 2 और 3। और यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं फिर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों ही इक्वेशन से आपको क्या स्टेटमेंट मिलती है, यू कैन राइट दैट 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हैंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यहां पर आपकी इक्वेशन खत्म हो गई। तो जिन बच्चों को डाउट हो कि ये 4 और 5 हटके 2 और 3 कैसे आ गया, प्रूफ कैसे आ गया, जब अभी मैंने ये रेड पेन से दिखाया ना आपको एरो, इनसे हुआ है, ठीक है। आपको नहीं लगाने, सिर्फ समझने हैं, क्योंकि 4 को हम किसके इक्वल दिखा चुके हैं, 2 के। तो 4 को हटाओ, 2 लगा दो, 2 + 1 तो आ गया। अब कौन सा चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। अब क्योंकि 3 किसके इक्वल है, 5 के, तो 5 को हटाओ, इसकी जगह 3 लगा दो। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, वही हमें चाहिए था और हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका 6th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।